हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी डिपू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। यहाँ पे भाभी लोग जा रही है, खुद से खाना बनाई सब मिलजुल के और खाना वगैरह खा पी के जा रही है। क्योंकि कल वहाँ पे भी पूजा है, नया घर जो बना है उसमें पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद भैया मेरे फिर जाएंगे। ये हैं हमारे भैया और ये हैं हमारे दूसरे नंबर वाले भैया। और यहाँ पे भैया बैग लेके निकल गए। किसी का भी मन नहीं है जाने का, पर भैया बोल रहे हैं कि जाना है जाना है। कल वहाँ पे पूजा है तो वहाँ पे बस 2 भाभी है। एक जो 4 नंबर में मेरे से बड़ी है और भाई में सबसे छोटे हैं, तो वो भाभी वहाँ पे है। और मेरी तीसरी नंबर वाली भाभी वहाँ पे है। और बाकी बात सब बच्चा वगैरह सब यहाँ पे आ गया है। और मम्मी तो चाहत सृष्टि को जब मम्मी आई थी तो तभी लेकर आई थी। उसके बाद कल भाभी आई, भैया और भाभी आए। भाभी का आने का वैसे नहीं था मन, नहीं आने वाले थे। भैया भी बोल रहे थे कि जब गए ही हैं मम्मी पापा तो फिर सब वहाँ पे जाके क्या करेंगे। तो मैं गुस्सा गई। 10 बज रहा था पूजा के दिन और भैया फ़ोन किए कि अभी तक मतलब गंगा जी से आ गई। तो मैं बोली कि चाहत सृष्टि यहाँ पे किसी का भी मन नहीं है जाने का। तो मैं बोली कि नहीं गए हैं अभी तक। तो भैया बोले इतना टाइम हो गया, 10 बज के अभी तक नहीं गई है। तो मैं बोली कि यहाँ पे घर का पहले काम पूरा होगा तब जाएंगे ना। आप तो किसी को आने ही नहीं दिए जो कोई मेरा हेल्प करेगी, अकेले सारा काम करना पड़ता है। बोल के मैं गुस्सा से फ़ोन काट दी। तुरंत भैया भाभी को बोले जल्दी रेडी हुआ चलो यहाँ से। वहाँ पे बेबी गुस्सा रही है, अकेले सारा काम कर रही है, उससे नहीं हो रहा है। तो फिर भैया लेके आए भाभी को। और मेरी बड़ी वाली भाभी आने वाली थी पर पूजा के दिन ही वो आती शाम में। क्योंकि यहीं पे उसका मतलब पास में ही, यहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे वो किसी रिलेशन में उनके यहाँ आई हुई थी। तो वहाँ से वो आती। उस दिन भी उनके यहाँ मतलब डेथ हो गया था तो उन्हीं के यहाँ था भोज, उसी में भाभी आई थी। तो ये मेरी बड़ी वाली भाभी है। तो ये शाम को आने वाली थी। तो शाम में तो उतना काम रहता नहीं है, सारा काम तो सुबह से ही करना पड़ता है हर चीज़। और मैं अकेले पूरा कर कर के परेशान हो गई थी। थोड़ा बहुत मम्मी कर रही थी पर हमारी मम्मी भी उतना नहीं कर पाती है। जैसे पूजा पाठ का हर चीज़ बनाना था तो हमारी मम्मी को गैस वगैरह जलाना नहीं आता है। तो मम्मी उतना मतलब उनको हर चीज़ बता दो, ये कर दो वो कर दो, चूल्हा वगैरह जला दो, झाड़ू बर्तन वगैरह कर दी थी मम्मी। मोटा मोटा काम ना कर देती थी। तो हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मी से काम करवाना। ऐसे मम्मी आती नहीं है और आई है तो उनसे काम करवाना, तो इसी वजह से तो भाभी आई तो हेल्प हो गया। और ये भाभी मेरी है दूसरी नंबर वाली जो भैया बैग लेके गए। और यहाँ पे किसी का भी जाने का मन नहीं है, सब बच्चा का रोना धोना चालू है और कह रहा है हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे। क्योंकि यह कल आया था और आज सब जा रहा है तो इसी वजह से भाभी बार बार घूर घूर के आ रही है कि चलो चलो, पर ये बच्चा पार्टी जाने की तैयारी नहीं हो रहा है। और यहाँ पे सब रेडी होके जा रहे हैं भाभी लोग सब। ये चाहत का सैंडल ना टूट गया था, उछल उछल के खेल रही थी, टूट गया था तो भाभी हाथ में ही लेके जा रही है। अब भैया बोले कि जो जो बाइक पे मतलब जितना अटेंगे सब चले जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा तो मम्मी के साथ जाएगा। मम्मी भी आज ही जा रही थी पर मैं मम्मी को जाने से मना कर दी। मैं बोली कि सब आज ही जा रहे हैं और आप भी चली जाओगे तो फिर यहाँ पे हमको इतना सारा काम पड़ा हुआ है, इसी वजह से। तो मम्मी आज रुक गई, कल वहाँ पे पूजा है तो कल मम्मी सुबह सुबह ही निकलेगी, इसी वजह से। और यहाँ पे भाभी आयुष को बोल रही है जाने के लिए, वो जा ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है नहीं जाएंगे, हम दादी के साथ जाएंगे। अब बच्चा को पता चल गया कि दादी रहेगी तो कोई भी नहीं जाने के लिए तैयार हो रहा है। सब कह रहा है हम यहाँ नहीं जाएंगे। ये पीयूष है, इसके आँख में भी पूरा आंसू भरा हुआ था रोते हुए, ये भी गया था। चाहत यहाँ पे रो रही है, बोल रही है नहीं जाएंगे। कल हम लोग वहाँ पे पूजा पे बैठे हुए थे, छत पे खेल रही थी, ये गिर गई, हम लोग को पता भी नहीं है। और इसके सर में इतना ज़्यादा चोट लग गया है जैसे कि फूल फूल सा गया है। पैर में भी चोट, घुटना में बहुत ज़ोर से लगा है। तो भाभी बोल रही थी कि नहीं इसको लेके जाएंगे, उसको डॉक्टर के वहाँ लेके जाएंगे तभी तो वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएंगे।
इसी वजह से, पर ये जा ही नहीं रही थी, रो रही थी। हम लोग को पता भी नहीं था, सब पूजा पाठ में लगे हुए थे, आंगन में बाजा वगैरह बज रहा था, ढेर सारी सब औरतें वगैरह थी, गीत वगैरह गा रही थी। तो इसी वजह से बच्चा पे किसी का भी ध्यान नहीं रहा, सब छत पे खेल रही थी, इससे उस छत पे ऐसे कूद कूद के खेल रही थी, बस उसी में पता नहीं कैसे गिर गई। हमको पता भी नहीं था, जब अभी जा रही थी तब वो रो रही थी, तो मैं यहाँ पे बोल रही थी भैया को कि रो रही है, आप उसे छोड़ दो, मम्मी के साथ जाएगी। तो फिर भाभी बोली ये गिर गई है, चोट लगा है, इसको लेके जाएंगे, डॉक्टर से दिखवाएंगे वहाँ पे। और फिर भी वो नहीं जाने के लिए तैयार थी। हमको बहुत बुरा लग रहा था, बच्चा यहाँ पे आता है, कहीं पे भी आया और रोते हुए उसको लेके जाए। यहाँ पे मैं बोल रही थी भैया रहने दीजिए, भैया इतना ज़ोर से हमको डांटे कि ऐसे रोती है, छोड़ दो, वहाँ पे लेके जाएंगे, इसको डॉक्टर से दिखाएंगे। इसका ऐसे रोना धोना स्टार्ट हो जाता है पहले से। और ये क्रीम और यस पापा के बाइक पे बैठा हुआ है। मैं बोल रही थी कि लेके जाने पे भी नहीं बनेगा, फिर भी भैया बोले सबको लाद के लेके जाएंगे, बन जाएगा। ऐसे वहाँ पे मैं देख रही थी उसके सर में बहुत ज़ोर से चोट लगा है, 2-3 साइड ऐसे फूल गया है बड़ा बड़ा सा। और मेरा भाई है, यानी कि हमसे बड़ा है, पर 4 नंबर वाले हैं। मेरे 4 भाई हैं, तो ये 4 नंबर वाले भाई हैं, मेरे भाई हैं 4 नंबर वाले, तो उनसे मैं छोटी हूँ। यहाँ पे इधर पापा खड़े थे, और ये आयुष, ये पीयूष का फेस देखो, ये भी रोने मतलब लगा था, इसका आँख में आंसू पूरा भरा हुआ था। भैया सबको लाद के लेके जा रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं बोल रही थी बैग भी पकड़ने के लिए में नहीं बनेगा, पीछे भाभी बैठी हुई है, फिर भी बोले कि नहीं ले बन जाएगा, कहीं पे रुकना थोड़ी है, 1 घंटा का तो रास्ता नहीं है, लेके चले जाएंगे। पीयूष भी रो रहा है, इसके आँख में पूरा आंसू भरा हुआ है, फिर भी भाभी लेके जा रही है इसको, बोल रही है नहीं वहाँ जाएंगे, कल वैसे पूजा है, यहाँ रह के क्या करेगा। व्यांश आगे बैठा हुआ था, भाभी बोल रही थी आजा गोदी ले लेते हैं, पढ़ो आया किचन में। और ये किचन में खाना का प्रोसेस चल रहा है। खाना में देखिए गोभी फ्राई हो रही है, और फिर यहाँ पे पनीर का कटिंग हो रहा है, और इसमें जो है हमको लगता है कि चावल जो है इसमें चढ़ा हुआ है। और बेबी खाना बना रही है, सुबह सुबह जगी। आज पूर्णिमा था, और फिर यहाँ पे पूजा भी था, तो गोसाई को सब कुटी पोत के सब आई, यहाँ खाना बनाएगी। और मम्मी है वहाँ पे बैठी हुई, आज जाने वाली है, शायद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बैठ के गप कर रही है। और खाना पीना खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। ये रात का रोटी है, बेबी नहीं खाई एक भी रोटी, यहाँ पे सारा रोटी रखा रह गया। आप नहीं खाए तो हम नहीं खाए थे, पापा नहीं खाए, पापा ये गाइस। तो ये मेरा नेक्स्ट डे का वीडियो है, हमारी मम्मी जा रही है, क्योंकि कल भाभी लोग गई थी, उसके बाद मैं और मम्मी गप्पे मारने में ही लगी रह गई, मैं वीडियो नहीं बनाई थी। तो अभी जा रही थी तो बना रहे थे। ये लड़का रो धो के रह गया था कल, और आयुष रह गया था, पर भैया तो इन दोनों को भी डांट रहे थे चलो चलो, पर ये दोनों रह गया था, इसको बोले थे, फिर मैं बोली कि नहीं रहने दीजिए। वैसे बाइक पे मैंने था कि बाइक पे अब बनता नहीं जाने में, इसी वजह से रह गए थे। तो अभी हमारे मम्मी पापा सुबह सुबह जा रहे हैं, खाना वगैरह बनाए हैं। भैया का बार बार फ़ोन आ रहा है कि वहाँ पे पंडित जी आ गए हैं, पूजा है आज वहाँ पे सत्यनारायण भगवान का, फिर उस घर में रहने लगेंगे, तो इसी वजह से। और नहीं तो मम्मी रहती, मम्मी बोल रही थी हम 2-4 दिन रहेंगे, मैं भी बोल रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, 2-4 दिन रहते हैं तभी मन भरता है, नहीं तो आते हैं जाते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो अच्छा हुआ कि मम्मी 1 दिन रह गई, तो सारा काम मेरा निपटा दी, हर चीज़ हर जगह एडजस्ट मेरा हो गया, पूरा काम वगैरह ख़त्म हो गया। और यहाँ पे हमारी मम्मी जा रही है, और अभी मेरा यश पता नहीं किधर भाग गया है खेलने के लिए। मेरा युग बाबू है, भैया यहाँ पे सॉरी भैया बोल रहे बाबू यहाँ पे टोटो मंगा दिए हैं। पापा मेरे बैठ गए हैं, मम्मी यश को ढूंढ रही है। नानी का प्यार ही अलग होता है, जाने वक्त 100-50 रुपया ना दे अपने हाथ से तो उनको मन ही नहीं भरता है, बुलाओ उसको, बुलाओ बुलाओ किधर गया है। तो मैं यहाँ पे गई थी प्रणाम करने के लिए, और मम्मी बुला रही थी यश को, बुलाओ, युग मेरा बुलाने गया है। और यहाँ पे हमारी मम्मी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक फॉर